इन दोनों लेडीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन सी लेडी मूर्ख है। देखने में ये काफी आसान रिडल है लेकिन काफी लोग यहाँ पर फंसेंगे, तो अपना कॉमन सेंस लगाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। ये महिला स्टोव की आग को हाथ लगा रही है। ऐसा करने से इसका हाथ जल जाएगा। यहाँ तो आयरन का स्विच ऑफ है तो इस महिला को कुछ नहीं होगा। यहाँ बताइए इन दोनों में से कौन सी माँ समझदार नहीं है। अगेन अच्छे से देखिए और अपना आंसर बताइए। बी वाली माँ अपने बच्चे से आलू काटने के लिए चाकू मांग रही है। यहाँ पर खतरा कम है। ए वाली माँ का बच्चा बिजली के सॉकेट में अपना हाथ डाल रहा है जिससे उसे शॉक लग सकता है, तो इसका मतलब ए वाली माँ समझदार नहीं है। मेहुल एक जंगल में रबर के जूते पहन के जाता है। वो जंगल में भटक जाता है। तभी उसे जंगल से बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते में बहुत ज्यादा गर्मी है, दूसरे रास्ते में एक गहरा कुआं है और तीसरे रास्ते में इलेक्ट्रिक करंट है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? अच्छे से सोचें और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएं। मेहुल ने रबर के जूते पहने हुए हैं इसलिए उसे करंट नहीं लगेगा और वो तीसरा दरवाजा चुनेगा। दोस्तों इस पहेली को ध्यान से देखिए। ये राजा का महल है। इस महल के 4 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर 3-3 सिपाही हैं, लेकिन राजा चाहता है कि हर दरवाजे पर 4-4 सिपाही तैनात हो। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं जब यहाँ 8 ही सिपाही हैं तो हर दरवाजे पर 4-4 सिपाही कैसे तैनात हो सकते हैं? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप सिपाहियों को कुछ इस तरह से रखोगे तो 2 सिपाही यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस दरवाजे पर 4 सिपाही हो गए, इस दरवाजे पर भी 4 सिपाही हो गए, इस दरवाजे पर भी 4 सिपाही हो गए और इस दरवाजे पर भी 4 सिपाही हो गए। क्या आपने भी यही सोचा था? तो वीडियो को लाइक करें। क्या आप मुझे बता सकते हैं A, B, C, D और E में कौन सा रास्ता रिया को अथर तक ले जा सकता है? अच्छे से देखिए लॉजिकल फ्रेंड्स और मुझे आपको आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता डी रिया को अथर तक ले जाएगा कुछ इस तरह से। सुबह करीब 6 बजे घर में मालिक का खून हो जाता है। उस समय घर में 3 लोग थे तो मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है घर का सारा पानी खत्म हो गया था इसलिए मैं कुएं से पानी लाने गया था। दूसरा नौकर कहता है सर मैं तो दूध डेयरी से दूध लेने गया था। तीसरा नौकर बोलता है सर मैं तो बाथरूम में नहा रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। पहले नौकर ने कहा घर का सारा पानी खत्म हो गया था और तीसरे नौकर ने कहा कि मैं बाथरूम में नहा रहा था। इसका मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। मेहुल टैंकी चेक करता है तो टैंकी पानी से ऊपर तक भरी हुई थी, मतलब पहला नौकर झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या दूसरा नौकर सच बोल रहा है? ये पता करने के लिए मेहुल दूध डेयरी जाता है। दूध डेयरी का मालिक बताता है जी सर ये यहाँ रोज दूध लेने आता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, पर कैसे? क्या आप समझे लॉजिकल फ्रेंड्स? अच्छे से देखिए। ध्यान से देखिए, दुकान पर लिखा हुआ है कि दुकान 8 बजे के बाद खुलती है। फिर नौकर 6 बजे दूध लेने कैसे आ सकता है? मेहुल दूध वाले से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि उसे दूसरे वाले नौकर ने पैसे दिए थे ये सब बोलने के लिए। तो मेहुल पहले और दूसरे वाले नौकर से पूछताछ करता है तो वो बताते हैं कि उन्होंने एक क्रिमिनल हायर किया था, उसी ने खून किया है और वो पैसे लेकर भागा है। दोनों उसे उसका एड्रेस देते हैं। मेहुल क्रिमिनल के घर जाता है और उसे पकड़ लेता है। क्रिमिनल बताता है कि उसने खून किया लेकिन वो पैसे लेके नहीं भागा। तो मेहुल समझ जाता है कि चोरी किसने की है। पर क्या आप समझे? तो लॉजिकल फ्रेंड्स, पूरी कहानी को अच्छे से देखिए और बताइए चोरी किसने की है, क्रिमिनल ने या नौकरों ने, और कौन से वाले नौकर ने? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना।